बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज अलग सुबह 7 बजे मुझे उठना पड़ा। अलग सुबह वैसे बहुत जल्दी को कहते हैं, लेकिन रमज़ान में यही बहुत जल्दी है, चूँकि सहरी के वक्त हम सारे सो जाते हैं। वजह उसकी ये थी कि जो दुनिया टीवी है, इनका एक दूसरा टीवी भी है जो लाहौर रंग के नाम से, तो उसके मॉर्निंग शो में मुझे जाना था। उसके प्रोड्यूसर साहब का फ़ोन एक दिन पहले आया, फिर उनसे मैंने वादा लिया कि मुझे सुबह जल्दी उस वक्त याद करा देंगे, ताकि ज़रा यहाँ से कोई आधे पौने घंटे का रन है तो मैं वक्त पे पहुँच सकूँ। इनफैक्ट जब मैं सुबह उठा और तैयारी कर रहा था और जब मैं गाड़ी लेके निकला, तो जो पहला जुमला मेरे मुंह से निकला वो था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, साथ शुक्र भी शामिल करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि सारी रात बारिश होती रही थी और सड़कें जो कि हमारी घर के सामने बड़ी है, कोई 200 फुट वाली, तो पानी नहीं खड़ा था। लेकिन जगह जगह थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैंने देखा कि जो झोंपड़ियाँ थीं वो सारी रात ज़ाहिर बारिश होने से कुछ गिर गई थी, बाकी सब के कपड़े, उनकी वो जो छतें थीं या तो ढह गई हुई थी या गीली थी, तो हर अपनी रज़ाइयाँ तलाइयाँ लेके उन्होंने सड़कों पे जगह जगह रखी हुई थी। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके लिए थोड़ा बुरा भी महसूस किया, लेकिन साथ इस बात का भी शुक्र अदा किया कि हमारी तो रात पता ही नहीं चला। यानी जब बारिश होनी शुरू हुई तो अंदाज़ा हुआ कि हो रही है, फिर कुछ देर बैठे हम गपशप करते रहे, उसके बाद हम सो गए। सारी रात बारिश होती रही। जिन घरों में जिनकी छतें टपकती हों वही बड़ी मुसीबत होती है, लोग नीचे कभी लोटे रख कभी बर्तन रख, तो ये तो बेचारे जिनकी झोंपड़ियाँ होती हैं, बहुत हुआ तो ऊपर उन्होंने तिरपालें डाली होती हैं या की प्लास्टिक शीटें, या कहीं कहीं ये जो बड़े इश्तिहारात होते हैं फ्लेक्सेस वाले वो डाले होते हैं, तो ये कितनी देर किफ़ायत कर सकते हैं। फिर वहाँ से नहर किनारे सुबह आमतौर पर नहर निस्बतन खाली होती है, तो मैं बहुत बर्क रफ्तारी से गया। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि यही नहर होती है जिस पे इतना रश होता है, बिल्कुल रींग रींग के चीज़ें चल रही होती। जब वहाँ पहुँचा तो जो प्रोड्यूसर साहब थे वो ही वॉज वेटिंग फॉर मी गेट पे। गेट वाले ने पूछा, अंदर चले गए। गाड़ी मैंने पार्क की, चाबी उसके अंदर छोड़ दी मैंने, तो शीशे भी उसके बंद नहीं किए, और फिर हम अंदर स्टूडियो में चले गए। स्टूडियो में गए तो ये उनका लाइव ट्रांसमिशन होता है, और जो पहला सवाल जाते ही हुआ वो मेज़बान ने पढ़ा और कहा कि जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है, जो शुक्र नहीं करते अल्लाह उनको बहुत नापसंद करता है, और एक आयत का हवाला दिया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज यहाँ मौजूद भी शुक्र का है। इनफैक्ट वहाँ बातें करते करते मैंने सोचा कि वापस जाके मैं फ़ौरन आपसे अपने दिल की बात करता हूँ। इनफैक्ट एक सवाल मेरा जो मेरे दिल में पैदा हुआ मैं आपसे पूछूं, वो ये कि आप अपने दोस्तों के हलके में बैठे हों और वहाँ से उठ के जाएं, तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में कोई कमेंट्स करे, तो वो क्या होगा कि आप नाशुक्रे हो या शुक्रगुजार हो। ओके, ये एक लिटमस पेपर टेस्ट है। दूसरा ये कि अब आप घर में बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ जब सब बैठे हों और कभी आप पूछें कि बाबा मामा बहन को, भाई को, कि व्हाट अबाउट मी, मैं कैसी हूँ, शुक्रगुजार या नाशुक्री, तो एकदम से वहाँ से आपको जवाब आएगा। इसलिए कि जो नेमतें मिलने पे खुश होते हैं उनका रवैया और तरह का होता है। बाद लोग तो वो होते हैं कि जिनको 10 नेमतें चाहिए हो, 9 मिल जाएं तो 11वीं पे वो लड़ लड़ के बुरा हाल कर देते हैं, नाशुक्री करते हैं। तीसरा जो लिटमस पेपर टेस्ट है, अपने दिल से पूछ के देखिए कि आप कैसे हो। जब आप पे रहमत उतरती है, जब आपकी आंखें सुबह रोशनी देखती हैं, जब आपकी आंखों को फूल नज़र आते हैं, जब आपकी सांसों में खुशबू घुलती है, उस लम्हे आपको कैसा महसूस होता है। जिस लम्हे आप सुबह आईना देखते हैं और आईना देखते हुए आप क्या वो दुआ पढ़ते हैं जो अल्लाह के रसूल ने बताई, जिस पर अल्लाह का शुक्र है अपनी अच्छी शक्ल बनाने पर। क्या बाथरूम जाने पे आप शुक्र अदा करते हैं? क्या बाथरूम से वापस आने पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? हर दूसरे ख़ानदान में कोई ना कोई अजीज़ या अजीज़ा बीमार है। ज़ाहिर है, जैसे माँ बाप बड़े हो जाते हैं, दादा दादी बड़े होते हैं और बीमार होते हैं, तो फिर बेड से उठ नहीं पाते, तो कोई ना कोई घर में
या बेटा या बेटी, कुछ घरों में बहुएं और कुछ घरों में नर्सेज, मेल नर्स या फीमेल नर्स रखे होते हैं। जब इन बुज़ुर्गों को रफ़ा हाजत के लिए वाशरूम ले जाया जाता है या वहीं उनके बेड के साथ अरेंज किया जाता है, और जो भी उनको अटेंड कर रहा हो, अगर अटेंडेंट हो पे वाला, तो किस तौर पे हाथों पे वो ग्लव्स चढ़ाता है, किस तौर पे नाक मुंह चढ़ाता है, और मुंह से तो कुछ नहीं कहता चूँकि उसने पेमेंट ली होती है। लेकिन जो घर के बाकी अफराद हैं, जिस लम्हे आप उनके जिस्म की गंदगी की सफाई कर रहे होते हैं, कभी ये सोचा कि रब ने आपको अपने जिस्म के दोनों आज़ा पे, यूरिन वाले पे भी और रफ़ा हाजत वाले पे भी, कितना कंट्रोल दिया हुआ है, और आप अपनी मर्ज़ी से वाशरूम जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से रोकते हैं और अपनी मर्ज़ी से फ़ारुग होके अल्लाह का शुक्र अदा करते, गुफ़रानका दुआ पढ़ते हुए वहाँ से वापस आते हैं कि अल्लाह तूने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से, यानी ये अगर खारिज ना हो तो आपके जिस्म में जहर भर जाता है। आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, अगर पैदाइश से ज़रा पहले वो यूरिन कर दे या स्टूल पास कर दे तो माँ की जान को, उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, यानी उसकी जान एट स्टेक होती है। बाज़ ऑपरेट करना पड़ता है ताकि वो गंदगी अंदर फैल ना जाए, उसके जिस्म में जहर ना फैल जाए। ख़ातिन हज़रात, जो चौथा टेस्ट है ये बहुत शदीद है और ये शायद हम ना कर सकें, एंड वी नीड टू वेट फॉर दैट। ये टेस्ट वो है जो हमारे दाएं वाला या बाएं वाला लिखता है। आई डोंट नो किताब में लिखता है, उस पर कंप्यूटर पे लिखता है, कैसे वो इस चीज़ को प्रोसेस करता है, पर अल्लाह के यहाँ तो ज़ुबान भी, आंखें भी, कान भी, नाक भी एक ही चीज़ गवाही देगा कि ये शुक्रगुजार था या नाशुक्रा था। अच्छा, उस लम्हे वो टेस्ट, वो लिटमस पेपर टेस्ट शायद सब पे भारी होगा और तब लगेगा कि जो ज़िंदगी हम गुजार के हैं बस लम्हों में गुजर गई, और अब उस टेस्ट की वजह से आपको लंबी ज़िंदगी गुजारनी है जिसका कोई इख्ताम नहीं होने वाला होगा, और उसकी सारी नेमतें उन लोगों के लिए होंगी जो शुक्रगुजार होंगे। मैंने जो इमाम मुस्लिम की किताब है सही मुस्लिम, जहाँ हदीस की 6 किताबों में से ये दूसरे नंबर पे मानी जाती है सही बुखारी के बाद, और बहुत मौक़र और बहुत शानदार है। उन्होंने एक हदीस रवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे और बाहर साहबा मुख्तलिफ बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, तो अचानक आप अपने कमरे से निकले और उनके पास और पूछा क्या कर रहे हो? तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें ये ज़माना मिला, हमें ईमान मिला, हमें आपकी वजह से ईमान मिला, और ख़ुद आप हमें मिले तो हम एक एक चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये इस महफ़िल में जितने लोग बैठे हुए हैं ये यही तज़कीर है। तो आपने उनसे कहा तुम ये सही कह रहे हो? अच्छा, अल्लाह के रसूल कभी इस तरह बात करते नहीं थे। फिर आपने उनसे कहा क्या तुम कसम दे सकते हो कि तुम यही बात करने के लिए, शुक्र करने के लिए यहाँ बैठे हुए? तो उनमें से साहबा ने ज़ाहिर हैरत का इज़हार तो नहीं कर सकते थे, पर उनकी आंखों में वो हैरत तो आई होगी कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह की बात नहीं की। तो फिर आपने कहा कसम उठाओ, तुम मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम यही कर रहे थे। एंड दे डिड दैट। अल्लाह के रसूल ने जब उनसे कसम उठवा ली तो फिर कहा तुम्हें पता क्या हुआ? मैं अपने कमरे में था तो हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और आके उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ताला बहुत खुश है। उन्होंने अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे आपके पास भेजा, और उन्होंने आपकी मस्जिद में इन सहाबा को, इन नौजवानों को, जो ज़ाहिर है उस ज़माने में मुख्तलिफ़ माली हालात के लोग थे, वहाँ बैठे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखा, और उन्होंने इस बात का तज़किरा बड़े फ़ख्र के साथ अपने फ़रिश्तों में किया कि देखो ये मेरे बंदे दुनिया में बैठे मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं, और फिर अपनी इस खुशी का इजहार करने के लिए मुझे आप तक भेजा। आप सोचिए ख़ुद अल्लाह को किस चीज़ की हाजत है, पर ये फेल्ट गुड। जब भी कोई बंदा रब का शुक्र अदा करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, तो उसको कितना अच्छा महसूस होता है कि उसने अपने रसूल से उस खुशी का इजहार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे और कहा कि ये इतनी बड़ी सादत तुम्हें मिली है कि तुम्हारे इस तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल या इस अदा को अल्लाह ताला ने पसंद किया। ये सारे जन्नती लोग थे, पर जन्नती लोग अपने नामों से, देखिए उन सहाबा के नाम तो हम नहीं जानते, उनकी शक्लें भी हमने नहीं देखी, पर जो उन्होंने काम किया, इनफैक्ट वो लिटमस पेपर टेस्ट था जिसको अल्लाह ने न सिर्फ पास किया बल्कि उसको रिकॉर्ड कर दिया
और मेरे और आपके लिए। हम आम तौर पे बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, पर ये जो मौजू है, मुझे लगता है कि सुबह आईना देखने से लेके रात सोने तक, दिन में अगर आप 10 दफ़ा करते हो नाशुक्री, तो सोने से पहले 11वीं शुक्रगुजारी ज़रूर होनी चाहिए। आप 20 दफ़ा नाशुक्र रहे हों तो रात सोने से पहले उस दिन भर में 21वीं बार शुक्रगुजारी करके सोना चाहिए। और अगर आपने 50 बार नाशुक्री की हो तो 51वीं शुक्रगुजारी करके ही आपको आखिरी सांस आना चाहिए। इसलिए कि मेरे और आपके क्रेडिट पे अगर आखिरी लेगेसी शुक्रगुजारी की होगी तो आप सोचिए कि कितना फ़ायदा हो जाएगा। और अल्लाह माफ़ करे, अगर हमारे दोस्त हमारी गवाही दे कि नाशुक्रा है, हमारे माँ बाप या हमारा शौहर या हमारी बीवी गवाही दे कि ये नाशुक्रा है, तो ये गवाहियाँ बहुत भारी पड़ जाएंगी। सो इस बात को, जिस सवाल में मैंने उठाया, उसको सवाल ना जानिएगा, अपने लिए आज का सबसे बड़ा टेस्ट जानिएगा और आंखें बंद कीजिएगा, एक लम्हे को टेक लगाइएगा और सोचिएगा कि क्या मेरा दिल, यानी आपका दिल, आपके लिए गवाही दे रहा है कि आप देखिए, अगर आप इंसानों के शुक्रगुजार नहीं हैं, माँ के शुक्रगुजार नहीं हैं, बीवी के शुक्रगुजार नहीं हैं, जिस अदारे में काम करते हैं उसके शुक्रगुजार नहीं हैं, जिसने आप पे एहसान किया उसके शुक्रगुजार नहीं हैं, तो आपके अंदर कभी आदत ये आ ही नहीं सकती कि आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार हों। क्योंकि बाकी लोगों की जो मेहरबानियाँ वो तो नज़र आ रही होती हैं, और अल्लाह की मेहरबानियाँ इस उंगली की पोरों में, मेरी आँखों में, नाक में, कान में 10,000 नहीं है 10 लाख नेमतें हैं जो सिर्फ इस बदन के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मैं अपनी मर्ज़ी से इसे इस्तेमाल करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से इसको मूव कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से आपकी आँखों को देख रहा हूँ और अपनी मर्ज़ी से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कितने लोगों के साथ होता है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते पर उनकी ज़ुबान हिल नहीं रही होती, वो बात कर रहे होते और हमको समझ नहीं आ रही होती। वो लम्हा उन पर कितना ग्रां गुजरता है। नाशुक्री का लम्हा शायद ऐसा ही होता होगा, जिसके बाद शुक्र करने की सलाहियत और हिम्मत इंसान से वापस ले ली जाती है। ऐसा वक्त कभी ना आए, उससे पहले शुक्रगुजार हो जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।